भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 मन नारायण नारायण नारायण। देखो एक बड़ी विशेष बात बताने जा रहा हूं। हाथ जोड़ करके प्रार्थना, सब लोग बड़े ध्यानपूर्वक सुनो। जैसे आज के 50 साल पहले कोई आकर के पटना वालों से कहते भाई एक ऐसी डिब्बी आ रही है और कान में लगा के बम्बई बात हो जाएगी, तो 50 साल पहले कोई विश्वास करते क्या भाई? नहीं करते। और आज बच्चों को ही पता है कि 000 मिला के देश विदेश कई बात कर लो। 7 साल 10 साल का बच्चा भी बता देगा हाँ विदेश बात हो जाएगी। तो जैसे वैज्ञानिकों ने, जानकार लोगों नए नए खोज किए, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने कहा कि 5-7 सालों तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने क्या सुगम किया? सुगम कर भी दिया, परंतु हमारे अंदर भूख नहीं, हमारे अंदर लगन नहीं है, तो वो बातें हमारे को जचती नहीं, पचती नहीं, रुचती नहीं। तो स्वामी महाराज ने क्या खोज किया कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, बातें नहीं, दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, देवरानी जेठानी के रूप में साक्षात भगवान, गाय के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, बिल्ली के रूप में भगवान, कुर्सी के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में, जोर से बोलो भाई, भगवान। अब जब शत्रु के रूप में भगवान ही हमने मान लिया, भगवान को ही देखूंगा तो बैर किससे होगा? गाली किसको देंगे? अपमान किसकी करेंगे? निंदा किसकी करेंगे? घटिया किससे बोलेंगे? पहले तो बढ़िया माल दिखा के घटिया माल पैकिंग कर देते थे, परंतु आज पता लग गया कि सब रूपों में भगवान ही हैं, तो ग्राहक के रूप में भगवान ही आए हैं। उनसे 100-200 रुपये प्रॉफिट लेंगे, नहीं लेंगे तो घर में जो भगवान है क्या खाएंगे? बेटा बेटी का पढ़ाई लिखाई कैसे होगा? विवाह शादी कैसे होगा? परंतु प्रॉफिट लेते हुए भी अब बढ़िया माल दिखा के घटिया माल पैकिंग नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कपट नहीं करेंगे, और सबको देख करके क्या बोलना? जोर से बोलो, भगवते नमः। सब बोलो, भगवते नमः, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करते हो, प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो ऐसी धारणा बना करके जाओ तो अभी बैठे बैठे शांति हो जाए। यही पंडाल में बैठे बैठे शांति हो जाए, सदा के लिए शांति हो जाए, डिप्रेशन टेंशन सब मिट जाए। और महाराज जी की वाणी सब लोग लगभग 1 मिनट के लिए सुने। सब लोग हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। ये परम श्रद्धेय स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज जी बोल रहे हैं। जब प्रवचन करते थे तो महाराज जी के ऑडियो तैयार होते थे, वीडियो देते, फोटो देते नहीं थे, तो ऑडियो प्रवचन तैयार होता था। तो 17 जुलाई 2002 को ऋषि के गीता भवन में ये प्रवचन दिया हुआ है। अब ध्यान दे करके सब लोग सुने। भगवान भीतर भगवान, सभी भगवान, बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरांतर। बाहर भगवान, भीतर भगवान और बाहर भीतर।
भगवते नमः। सब बोलो, जोर से बोलो, भगवते नमः। जो देखा मन में जो आवे भगवते नमः। भगवते नमः। जो कोई बात मन में आ जाए भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते नमः। अनेक बातें मन में तरह तरह की भगवते नमः। ये बातें सब भगवान की। जब भगवते नमः का बीच में कई बातें हैं मनोदय मनोदया सब भगवते नमः। सब गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, वृक्ष आ गया, भगवते नमः। तो भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। किसको? भगवान को। छोटे दिखाई दे तो मनी मन से कर लो, और बड़े दिखाई भले बोल करके करो। तो सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। आज पता लग गया कि देवरानी के रूप में ये गोपाली बना है, जेठानी के रूप में गोपाली बना है, सास के रूप में गोपाली है, बहू के रूप में गोपाली है, कुत्ते के रूप में गोपाली है। अब पहले तो कुत्ते को लाठी भी लगा देते थे, अब अरे भाई भगवते नमः कह के रोटी खिलाओ। मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। गीता में भगवान कहते विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। गीता कहती है पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, जो सब में भगवान का दर्शन करते हैं वो पंडित व ज्ञानी है। सबके साथ एक जैसा बर्ताव करते हैं वो पंडित ज्ञानी नहीं है भाई। पंडिता समदर्शिना है, पंडिता समवर्तिना नहीं आया है। और एक जैसा बर्ताव कर सकते भी नहीं। घर में माँ है साक्षात भगवान, पत्नी है साक्षात भगवान, बेटी है साक्षात भगवान, बहू है साक्षात भगवान। परंतु रक्षाबंधन का दिन आएगा तो बहन से ही राखी बंधवाएंगे, पत्नी से राखी नहीं बंधवाएंगे। घर में साधु ब्राह्मण आ गए, घर में भोजन कराएंगे, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। क्यों? कुत्ता तो जिस स्थान बैठ जाए वो स्थान शुद्ध हो जाता है। कुत्ता तो छू जाए तो कपड़े से तो स्नान करना चाहिए। तो मानने में सब भगवान। देखो जयपुर के पास कोटपुतली है, वो तो जिला बन गया। लगभग 2.5 साल पहले कथा हुई, तो गोयल परिवार के लोग कथा कराए। तो एक बूढ़ी माई सुन करके आई। पहले दिन हमारे सामने बात है, 2 बहुओं को बुला के कहा बहू सुन, अब मैं कभी गुस्सा करूँ तो हमारे को याद दिला देना कि माता जी भगवते नमः, और तुम लोग गुस्सा करोगे तो मैं याद दिला दूंगी बहू भगवते नमः। अब देवरानी जेठानी का लड़ाई खत्म भाई पटना में। हाँ, अब देवरानी गुस्सा करे तो जेठानी याद दिला दे कि बहन भगवते नमः, और जेठानी गुस्सा करे देवरानी याद दिला दे बहन भगवते नमः। पति गुस्सा करे तो पत्नी याद दिला दे प्रभु भगवते नमः, और पत्नी गुस्सा करे पति देव याद दिला दे देवी भगवते नमः। अब सबके सामने हाथ जोड़ के मत कहो, नहीं तो लोग मजाक उड़ाने लग जाएंगे। कमरे में एकांत में जाकर कह दो देवी भगवते नमः। तो स्वामी महाराज जी ने कहा कि इस बात को पकड़ के जाओ तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति मिट जाए। अब भी बैठे बैठे मिट जाए, सदा के लिए मिट जाए, और घर घर में शांति, सारे विश्व में शांति। अब हमें पता लग गया कि सब रूपों भगवान हैं। अब मुर्गा खा सकते हैं? बोलो, साक्षात भगवान है भाई, इनको तो चारा खिलाओ। लोग कहते ज्यादा हो जाएंगे, नहीं खाएंगे तो पृथ्वी भार हो जाएंगे। तो कभी सुना है कि कोई बिल्ली मार के खाते हैं? और बिल्ली को कोई मार के नहीं खाते। जहाँ देखो बिल्ली, जहाँ देखो बिल्ली दिखाई देती है क्या? प्रकृति स्वयं नियंत्रण करती है। बचाने का अधिकार तो है, मानने का अधिकार किसी को नहीं है। अब पता लग गया चींटी के रूप में साक्षात भगवान, गाय के रूप में साक्षात भगवान, सब रूपों में साक्षात भगवान। और
ये नई खोज है, विलक्षण खोज है, तत्काल शांति। अब प्रश्न उठता है कि कोई हमारे जगह जमीन को दबावे तो बड़े उत्साहपूर्वक जाकर के थाने में रिपोर्ट करो, मुकदमा दर्ज करो, परंतु भीतर में बैर नहीं रहेगा। ये खास बात है भाई। बैर और विरोध प्राय लोग दोनों को एक ही मानते हैं। इस बात को पकड़ लो, सदा के लिए सत्संग हो गया। बैर अलग होता है, विरोध अलग होता है। गलत चीज का विरोध करना चाहिए, बैर बैरी से भी नहीं करना चाहिए। विरोध तो माँ बेटे में हो जाता है। बच्चा रोटी खा लिया, कहता माँ आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, आज क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है। माँ थप्पड़ लगाती, जा स्कूल जा। तो माँ से बच्चे का विरोध हो गया, परंतु माँ के हृदय में बैर है क्या भाई? के जितना ही बैर नहीं है। कई लोग कहते हैं कि अब विरोध करेंगे तो बैर हो ही जाएगा, जरूरी नहीं है। जैसे आपने गुस्से में आके पड़ोसी को चाकू दिखा दिया, अब वो जाके थाने में शिकायत कर दिया, आपको जेल खाने जाना पड़ा। और उसी चाकू से डॉक्टर साहब हाथ काटने जा रहे हैं और कहते हैं कि पहले 1 लाख रुपया जमा करो तो हाथ काटूंगा। अरे डॉक्टर साहब हाथ भी काटोगे, 1 लाख रुपया भी लोगे? बोले हाँ, और फार्म भी भरवा लूंगा कि मन्ने जिन्हें कुल जिम्मेदारी तुम्हारी है। और फिर निर्दयता पूर्वक हाथ को काटते हैं। बताओ भीतर बैर है क्या? के जितना ही बैर नहीं है। तो विरोध तो करेंगे, बैर नहीं करेंगे। बैर किसको कहते हैं? हमारे से मुकदमेबाजी हो रही है और उसके 10 लाख का नुकसान हो जाए, हम सुन के राजी हो जाते, इसको बैर कहते हैं। मुकदमेबाजी हो रही है, बैठ जा बेटा बैठ जा। मुकदमेबाजी हो रही है और पड़ोसी का बेटा, जवान बेटा मर जाए, हम राजी हो जाते, इसको बैर कहते हैं। अब मच्छर भगवान को ऐसे नहीं मारेंगे। मच्छर कौन है? भगवान। उनको उड़ा देंगे, भगा देंगे, ऐसे अंत लगा देंगे, कमरे में से बाहर भाग जाएं, उनको मारेंगे नहीं। पहले तो ऐसे चटनी बना देते थे, ऐसे मार देते थे। हाँ देखो, मुंबई में कथा हुई थाने में, तो छोटा सा बच्चा आता था सत्संग में, 5 बजे की प्रार्थना में आता था। तो उसकी माँ ने बताई कि घर पर जब गए तो घर में तिलचट्टा दिखाई दिया, काकरोच। तो माँ ने कहा बेटा ये बड़े कीड़े आ गए घर में। बच्चा ने कहा कि माँ मानना मत, ये कौन है? बोलो कौन है? भगवान है। ताली बजा दो, ताली। भगवान है। यही तो सत्संग है, सब कुछ भगवान है, यही असली सत्संग है। सब कुछ परमात्मा है, खुले नेत्रों का ध्यान है। और पुराने ज़माने मेडिटेशन ध्यान लगाते थे, अब नया ज़माना आ गया। पहले लालटेन जलाते थे, अब एक खटका दबाते पट से प्रकाश हो गया। तो खुले नेत्रों का ध्यान क्या है कि वो हो गाड़ी के रूप में साक्षात भगवान है, बाइक के रूप में साक्षात भगवान है, देवरानी के रूप में साक्षात भगवान है। हम किसी को दुख देते हैं, भगवान को दुख देते हैं। किसी गाली देते हैं, भगवान को गाली देते हैं। तो हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। अब प्रश्न उठता है कि 2 लाख रुपए मित्र ले गया और वापस नहीं दिया और मांगने पर लड़ाई करने के लिए तैयार हो रहा है। वो तो बेईमान आदमी है, झूठा आदमी है, दुष्ट आदमी है, पापी आदमी है, उसको भगवान कैसे माने? अरे भाई, किसी जन्म में आप 2 लाख रुपए लिए थे और दिए नहीं, तो भगवान साले बन के आए, बहनोई बन के आए, मित्र बन के आए, मीठा मीठा बोल के 2 लाख रुपए ले गए, हिसाब किताब बराबर हो गया। बोलो गिरधर गोपाल। थाने जाओ, कोर्ट कचहरी जाओ, आपका होगा तो मिलेगा और नहीं होगा तो ब्रह्मा जी भी नहीं दिला सकते। एक सत्य घटना मैं सुनाया करता हूँ कि हरियाणा से 10-12 लोग आए, वृंदावन बांके बिहारी दर्शन करने जा रहे थे। तो एक का पॉकेट कट गया, किसी ने 10,000 रुपये काट लिए। अब 10,000 कट गया तो उसने गुस्से में आके कहा ये कन्हैया चोर है, ये तो माखन भी चुराता है, रुपया भी चुराता है। अब मैं वापस चला जाऊंगा, चोर का दर्शन नहीं करूंगा। तो साथ वालों ने कहा यार तू मन क्यों छोटा करता है, ले 5,000 रुपये हम लोगों की तरफ से, चल दर्शन करने। कितना भागा है कि हरियाणा से चल करके आया और बिना दर्शन के चला जाएगा। अब 5,000 रुपये फिर दाएं बाएं पॉकेट में रख लिया, भोला भगत था, फिर दोबारा पॉकेट कट गया। गुस्से में आके कहा ये कन्हैया चोर है, 2-2 बार पॉकेट काट लिया, मैं वापस चला जाऊंगा, ये चोर का दर्शन नहीं करूंगा। तो जब रात्रि में सोया तो सपने में बांके बिहारी आए ठाकुर जी, बोले मैं तो चोर हूँ, तो जनक पहले चोरों का सरदार था। बोलो गिरधर गोपाल।
मैं तो चोर हो तो जनक पहले चोरों का सरदार था, तूने कईयों को लूटा है, कईयों को पॉकेट काटा है, कईयों को ठगा है, कईयों मिलावट किया है, कईयों से ठगाई किया है। तो रोने लग गया, कहने लगा प्रभु मेरी भूल हो गई, मैंने आपको चोर कह दिया, मैं आपका दर्शन करूंगा। तो भाई काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। ये 23 नंबर प्रवचन ये पेज पर वाद्य स्वरूप भजनावली भजन है, सब लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे। उसके बाद आरती होगी, आरती बाद सब लोग प्रस्थान करेंगे, प्रेम पूर्वक गाएंगे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। जय हो। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। लग जावे। महापुरुषों ने मंत्र बताया, मार्ग सबसे सुगम लखाया। महापुरुषों ने मंत्र बताया, मार्ग सबसे सुगम लखाया। सब रूपों में प्रभु का दर्शन, सब रूपों में प्रभु का दर्शन, सबको शीश नवावे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। डाली पत्ता तना लखाए, बिना बीज के कहाँ से आए। डाली पत्ता तना लखाए, बिना बीज के कहाँ से आए। प्रभु सनातन बीज सबही के, प्रभु सनातन बीज सबही के, और कहाँ से आवे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भगवत भाव अलग अलग करना बरताओ। सब ही रूपा भगवत भाव पर अलग अलग करना बरताओ। असली गीता का है ज्ञान, असली गीता का है ज्ञान, हमको यही चेतावे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। ओ संतों की यह असली खोज, साधन का उतरा सब बोझ। संतों की यह असली खोज, साधन का उतरा सब बोझ। किसी जन्म में बात मिली नहीं, किसी जन्म में बात मिली नहीं, सारी बात समझावे। कहो भगवते नमः सभी दुख मिट जावे। मिट जावे। भीतर हो उत्साह
जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। ओ तीरथ जाओ या भोपाल, आपके साथ रहे गोपाल। तीरथ जाओ या भोपाल, आपके साथ रहे गोपाल। संबंध केवल प्रभु से जोड़ो, संबंध केवल प्रभु से जोड़ो। असली बात न खावे, कहो भगवते नमः, सभी दुख मिट जावे। मिट जावे। भीतर उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। ओ सुन लो बहना भैया, अपना कृष्ण कन्हैया। सुन लो बहना भैया, अपना कृष्ण कन्हैया। बन गए प्रभु अकेले सब कुछ, बन गए प्रभु अकेले सब कुछ। सत्संग हमें जगावे। कहो भगवते नमः, सभी दुख मिट जावे। ओ मिट जावे। भीतर उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। ओ वासुदेव सर्वम का साधन, 24 घंटे का आराधन। वासुदेव सर्वम का साधन, 24 घंटे का आराधन। यह तो कृपा साध्य है भाई, यह तो कृपा साध्य है भाई। प्रभु कृपा से भावे। कहो भगवते नमः, सभी दुख मिट जावे। मिट जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। भीतर हो उत्साह लगन जब लग जावे। बोलो गिरधर गोपाल की।